सशक्त भारत अभियान के तहत अखंड हिंदू एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रदीप योगी नाथ, जो झारखंड से पैदल यात्रा पे जो है अयोध्या जा रहे हैं और इनका जो सपना है कि हम वहां अयोध्या में राम मंदिर में जो है माथा टेके और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें। तो जानना चाहते हैं कि क्या सोचकर आप ये अखंड हिंदू एकता मंच की तरफ से जो पैदल यात्रा पे हैं आप? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को मेरी ओर से अखंड हिंदू एकता मंच की ओर से जय श्री राम। अखंड हिंदू एकता मंचों को एकत्रित करना, एक मंच पे लाना। आज बहुत सारे संगठन हैं और सब हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो अखंड हिंदू एकता मंच भी वही कर रहा है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, किसी भी जाति से हों, लेकिन सबसे पहले आप हिंदू हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। और अखंड हिंदू एकता मंच सबसे पहले संस्कार के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है। आज हमारा जो भी काम है, जो भी भ्रष्टाचार हो, चाहे तो जो वृद्धाश्रम की समस्या हो, वो सब संस्कार विहीन शिक्षा की वजह से है। इसलिए अखंड हिंदू एकता मंच चाह रहा है कि पूरे देश में संस्कार युक्त शिक्षा का प्रचलन हो, और इसी के उद्देश्य से मैं लोगों को जागरूक करने के लिए निकला हुआ हूँ। सशक्त भारत अभियान इसी के ऊपर काम कर रहा है। सशक्त भारत अभियान के तहत ही ये गुरु भक्ति और संस्कार सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और विश्व के कल्याण हेतु कामना के लिए मैं निकला हूँ। पद यात्रा के रूप में लोगों को मैं ये संदेश पहुँचा रहा हूँ कि अगर देश को सशक्त करना है तो सबसे पहले अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित करना पड़ेगा और गुरु और शिष्य के महिमा को समझना पड़ेगा। आज हमारे देश में कहना तो नहीं चाहिए, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आजकल शिक्षालय हो गए हैं। बड़ा तकलीफ़ होता है, शिक्षा बिक रहा है, जबकि वो बिकने वाला चीज़ नहीं है, सामान्य चीज़ है। आज जिसके पास जितने पैसे हैं उसके अनुसार अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं, और जो जिसके पास नहीं है वो शिक्षा से विहीन होते जा रहे हैं। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इसको बिजनेस ना बनाएं, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाएं। शिक्षा सबके लिए सामान्य होना चाहिए, और जब हम उचित शिक्षा देंगे तभी जब वो शिक्षित होके जैसे कोई भी अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो उसके अंदर संस्कार अगर रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा, उस सेवा के भावना से काम करेगा। लेकिन आजकल के शिक्षालय से जो बच्चे हमारे निकलते हैं, कुछ बनते हैं, तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है पैसा कमाना, अपने लिए पैसा इकट्ठा करना, बस। और इसी को मैं रोकना चाहता हूं, और यही उद्देश्य है कि संस्कार पे मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। हर माता पिता बच्चा चाहता है ना कि मुझे पुत्र हो, मुझे बच्चा हो, संतान हो। क्यों चाहता है? सिर्फ एक ही वजह होता है। पहला वजह होता है कि वंश का वृद्धि करे, और दूसरा उद्देश्य होता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहा है। वृद्धाश्रमों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। बड़ा दुख होता है मुझे देखकर। मैं जब कभी जाता हूँ वृद्धाश्रम में, लोगों से मिलता हूँ और पूछता हूँ कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो वो रो के कहते हैं कि मेरा बेटा फलाने जगह इंस्पेक्टर है या विदेश में रहता है, बढ़िया जगह पे है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसी दिन के लिए आपने उस बच्चे को इतना अच्छे जगह शिक्षा उसको मिलता तो कोई कितना भी बड़ा आदमी बनता, लेकिन वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम कभी नहीं भेजेगा। बस यही मेरा एक लक्ष्य है कि सबसे पहले हम यहाँ के संस्कार को सुधारें। कब से ये यात्रा पे हैं? 26 जून से मैंने यात्रा प्रारंभ किया है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड से मैंने आरंभ किया है। आज मेरा 5वां दिन है यहाँ पे, इसको पूरा करूँगा। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है? यह झारखंड के गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड से कोडरमा, नवादा, बिहार शरीफ, पटना, देवरिया होते हुए गोरखपुर जाएंगे, और वहाँ पे अपने गुरु योगी आदित्यनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और उसके उपरांत वहाँ से हम अयोध्या जाके और प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होंगे। योगी आदित्यनाथ से कुछ बात करेंगे, क्या है वो? बस देखिए, यही संस्कार के विषय में उनसे मैं कुछ चर्चा करूँगा, और सशक्त भारत अभियान के विषय में कुछ उनसे मांग करूँगा मैं कि इस पे कुछ काम करे। जो गुरुकुल पहले हुआ करते थे उस पे ध्यान दिया जाए फिर से पुनः, और वो कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे प्रदीप योगी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले से जो है होते हुए गोरखपुर होते हुए अयोध्या जाएंगे, और वहाँ पे है योगी आदित्यनाथ से ये जो शिक्षा और संस्कार के बारे में जो बोल रहे हैं कि अभी जो है शिक्षा संस्कार विहीन शिक्षा के वजह से है, जो बहुत सारे बच्चे जो है अपने
माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं और उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात पे वो वहाँ पर जाकर चर्चा करेंगे कि ये शिक्षा को किस तरीके से सुधारा जाए। केसब टीवी 24 से शंकर कुमार सिंह।